लखनऊ लवर्स के चैनल मरीन ड्राइव पर आज हम आपको सुनाएंगे किस्सा जब ब्रिटिशर्स ने किया था लखनऊ वालों को बदनाम। तो साल था 1956। 1957 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होने वाली थी, जो उसके इट वाज ऑलरेडी ब्रूइंग। मतलब जो 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, तो ब्रिटिशर्स को भी अंदाज़ा था कि कहीं ना कहीं एक डिसेंट, एक गुस्सा लोगों में बढ़ता जा रहा है। अब उस टाइम पे भी प्रोपेगेंडा हुआ करता था, जैसे आजकल प्रोपेगेंडा होता है। माफ़ी चाहेंगे, आज हम लखनऊ में नहीं है, बट आपको पता है भाई, हमारी तो हॉबी आपको किससे सुनाना, जहाँ हैं वहीं पे सुनाए दे रहे हैं। हो सकता है लोगों को लखनऊ का सीन ज़्यादा पसंद आए, तो कम लोग थोड़े देखेंगे, मगर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो आपको किस्सा सुनाना है, लखनऊ की बातें बताना है। तो उस टाइम पे भी प्रोपेगेंडा जो था वो बहुत जैसे कहते हैं ना कि आजकल प्रोपेगेंडा बहुत होता है वॉर में, जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी तो प्रोपेगेंडा, बट प्रोपेगेंडा हमेशा से रहा है। उस टाइम पे भी प्रोपेगेंडा होता था। तो उस टाइम पे नवाब थे वाजिद अली शाह। अब ब्रिटिशर्स को नवाब वाजिद अली शाह को किसी तरह लखनऊ से निकालना था और उन्हें बाद में कोलकाता भेज दिया गया। अब अगर डायरेक्टली जो कि वाजिद अली शाह जो थे वो बहुत ही बिलव्ड रूलर थे, लखनऊ वालों के चहीते थे, तो अब उन्हें कैसे एकदम से निकाल दिया जाए, लोगों के अंदर गुस्सा भड़क जाएगा, एक रिवोल्ट हो जाएगी। तो ब्रिटिशर्स ने अपनाया सबसे पुराना टूल ऑफ वॉर, प्रोपेगेंडा। अगर एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो जो अभी मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट चल रही है रशिया यूक्रेन की, तो रशिया ने ये प्रोपेगेंडा किया कि जितने भी यूक्रेनियन हैं वो सब नाजीज़ हैं। नाजीज़ आप समझ सकते हैं, जैसे हिटलर के वो होते थे। अब इसी तरह यूक्रेन ने प्रोपेगेंडा किया कि जितने भी रशियंस हैं वो सारे मतलब एक सब ह्यूमन, या इस तरह का प्रोपेगेंडा कि भाई वो सब मतलब उनको तो बस वॉर चाहिए, उनको बस लोगों को मारना है। बट एक्चुअली में ये दोनों ही गलत हैं, दोनों ही का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि जो वॉर हो रही है ये एक कॉन्फ्लिक्ट है रशिया यूक्रेन की, जो लैंड को लेके या उस एरिया को लेके वो एक वॉर है, राइट। तो इसी तरह से उस टाइम पे भी प्रोपेगेंडा था। तो अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्या प्रोपेगेंडा किया जाए लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जो उनका सबसे बेसिक प्रोपेगेंडा था अंग्रेज़ों का, वो था डिवाइड एंड रूल। आपने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री की किताब में कि हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ाएं और ऐसे करके, बट वो लखनऊ में काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने तरह तरह की बातें फैलाना जो नवाब थे उनके लिए शुरू कर दिया, जैसे कि ये बहुत ही मतलब ये ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा अय्याश थे, मतलब जो है शराब पीते इस तरह की बातें लखनऊ की गलियों में फैला दी, जबकि ऐसा बिल्कुल ट्रू नहीं था। वो शराब और इस तरह की चीज़ों में नहीं थे, एक सिंसियर मैन थे। प्लस उन्होंने ये फैलाना शुरू करा कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा वो हैं कि अपनी मतलब पैसे बहुत खर्च करते हैं, कि बहुत सारी अय्याशियाँ कर रहे हैं। प्लस ये कहा कि बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही ज़्यादा डरपोक हैं, मतलब इस तरह की। और एक किस्सा तो आपने ज़रूर सुना होगा कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि जब नवाब के वहाँ जब ब्रिटिशर्स पहुँचे उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए, या जो भी अटैक जब उन्हीं ने किया, तो उन्होंने अपनी वो भागे इसलिए नहीं क्योंकि उनका चप्पल पहनाने वाला चला गया था। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा था अंग्रेज़ों का कि इनको साबित कर दो कि ये बुद्धू हैं, बेवकूफ़ हैं, इनके जो चीज़ें करते हैं वो लॉजिकल नहीं है। और ना जाने कितने तरह की और बातें फैलाई, मतलब कि इनके तो बहुत ज़्यादा। बट जबकि जो रियलिटी थी वो ये थी कि वाजिद अली शाह जो थे वो एक बहुत ही एक सीधे साधे आदमी थे, और उस टाइम पे उनकी पावर्स भी इतनी नहीं थी। तो जब वो उनकी पावर्स ऑलरेडी इतनी कम हो चुकी थी, ब्रिटिश तो ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग थे, तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो कावर्ड थे या कुछ भी थे। और इसी तरह से जब उनका मतलब जो लखनऊ के कल्चर में, जैसे कि जो कथक की जो है ठुमरी जो एक वो होती है, वो उनके उसमें हुई। उन्हें बहुत शौक़ था आर्ट से। अभी आप देख सकते हैं जो ये भातखंडे इंस्टीट्यूट है, ये सब भी उन्हीं के टाइम पे जो है परीखाना हुआ करता था। अलग अलग डांस फॉर्म्स, सिंगिंग, ये सब चीज़ों का उनको वो था। मगर भाई अब पॉलिटिक्स तो ऐसा ही होती है। ब्रिटिशर्स का अपना एक था कि भाई इनको किसी तरह से यहाँ से हटाया जाए और कलकत्ता भेज दिया जाए, जो उन्हीं ने भेज ही दिया फाइनली। मगर ये सारी चीज़ें भी उन्होंने बहुत सारी अफवाहें उड़ा दी, जो आज भी शायद लखनऊ के लोगों में जिनको ज़्यादा नहीं पता होगा, वो क्या पता किसी चीज़ की अफवाह को यकीन ही कर ले। तो हमें लगता है वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक प्रोपेगेंडा और रियल फैक्ट्स में अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये अभी के लिए भी रेलेवेंट है और आगे आने वाले 100 सालों में भी रेलेवेंट है, क्योंकि प्रोपेगेंडा हमेशा रहने वाला है। इन केस ऑफ वॉर्स, जैसे ब्रिटिश और ये जब हमने आपको किस्सा सुनाया, दोनों साइड प्रोपेगेंडा भी करेंगे। इवन इन केस ऑफ पॉलिटिक्स में भी आप देखें, चाहे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप पॉलिटिक्स उठा लें, चाहे किसी भी कंट्री की, फैक्ट्स भी रहेंगे और प्रोपेगेंडा भी रहेगा। जैसे कि अगर नॉर्मल प्रोपेगेंडा आपको बताएं जो होता है, जो पार्टीज़ करती हैं, कि एक पार्टी ये नहीं बोलेगी कि हमें किस इसलिए वोट दो क्योंकि हम ये करेंगे, वो ये बोलेंगे कि ये जो दूसरी पार्टी है ये जो है अपने कंट्री से प्यार नहीं करती है, इस तरह से ब्ला ब्ला। दूसरी पार्टी ये बोलेगी कि आप हमें इसलिए वोट दो, ये नहीं बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। बट जो भी इस पार्टी को वोट देगा वो सारे जो है मतलब हेट मॉन्गर्स हैं, सारे लोग जो भी इस पार्टी को वोट देते हैं वो सारे हेट को सपोर्ट करते हैं। तो ये सब प्रोपेगेंडा है, बट ये हमेशा रहेगा। ये तो हम लोग की अकल है कि हम कैसे प्रोपेगेंडा को फैक्ट से डिस्टिंग्विश करें। तो चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया आज, 6 मिनट 20 सेकेंड का। ऐसे ही मिलते रहेंगे और लखनऊ की बातें होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको नवाब वाजिद अली शाह के बारे में कुछ फैक्ट्स पता हो तो।